नमस्कार। चौधरी साहब का प्यार भरा नमस्कार। ठीक हो? कुशल मंगल से हो? ओके दोस्तों, वो दिन आ गया है जब नेताओं की और कार्यकर्ताओं की जो दिलों की धोख है ना, वो बड़ी तेज हो रही है ना। खाली नेताओं के नहीं हो रही, उनके समर्थकों को भी हो रही है। तो इस सिलसिले में जीतने के लिए वो जो हमारे उम्मीदवार है ना, वो मंदिरों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि प्रभु हमें जीत दिला दो। अरे भाई, जीत तो उसी की होगी ना जिसने लोगों के लिए काम किया है, जिसने लोगों के लिए अपना अपना टाइम निकाला है। ये रूढ़िवादी विचारों से एक ही दिन में सारी जीत थोड़ी हो जाएगी। जीत हार तो उन वो मशीनों में, ईवीएम मशीनों में बंद है। उसने तो जो बटन दबा के नतीजा निकालना है वो तो निकाल देना है। थोड़ा और इंतजार करो, दोपहर तक सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूजा पाठ से जीत हार नहीं होती। पूजा पाठ से तो आदमी अपने कष्टों का निवारण करने के लिए जाता है ना। हाँ, तभी ये जो रूढ़िवादी विचारधारा पे ना जो चोट वो हमारे एक विचारक हुए हैं बहुत बड़े, जिन्होंने सदियों पहले जो बात कही थी वो आज भी बात उसी रूप में लागू होती है। मैं उस महान मार्गदर्शक संत कबीर जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उनकी कही हुई बात आज भी लागू होती है। हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते थे ना जब स्कूली दिनों में, तो वो कहते थे कि भाई ये विचारने वाली बात है। पढ़ते हम सब कुछ थे, हम सबक पढ़ते थे लेकिन सबक लेते नहीं थे। स्कूलों में सबक पढ़ते थे। वो क्या कहते थे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। कितनी बड़ी बात की है उन्होंने कि जब आदमी कठिनाई में होता है, मुश्किल में होता है, दुख में होता है, तो प्रभु के चरणों में जाकर बैठ जाता है। भैया, जब आप सुख बड़ा जीवन व्यतीत कर रहे हो, नेता बन गए हो, पक्ष में हो गए हो, सरकार में हो गए हो, तो तब भी तो प्रभु की सेवा करो ना। तब भी प्रभु के चरणों में बैठो, सिमरन करो। तब तो आपको अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने निकट संबंधियों के सिवा और को दिखाई ही नहीं देता। हाँ, उस महान विचारक ने, मार्गदर्शक ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलो तो आपको दुखों का सामना करने की ताकत भी आएगी। हाँ जी, ये चोट है उनकी। जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, वो जो चिमटे रहते हैं एक ही प्रकार की भावना से, है, ये उनके लिए चोट है। ये उनका कहा जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। संत कबीर जी के दोहे है ना जो, वो मनुष्य को उसकी असली तस्वीर दिखाते हैं। भाई, आप समझते कुछ और हो, करते कुछ और हो। जो समझ रहे हो वही करो तो कोई दुख नहीं है। वही प्रभु का सिमरन है, वही प्रभु के चरणों में बैठने की एक ताकत है। ठीक है। हाँ, उस प्रभु जी का, संत कबीर जी का जो कहा है उस पर विचार करो और उसको मानो। रूढ़िवादी जो विचार है वो तो समाज में आम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब बच्चा पेपर देने जाता है ना स्कूल में, तो उसकी माँ उसको दही का वो एक चम्मच, चीनी वाले दही का एक चम्मच खिलाती है ना कि तुम्हारा पेपर सही होगा।
फिर उसको ये भी कहती है कि रास्ते में जाओगे कोई भिखारी बैठा हुआ मांगने वाला होगा तो उसको 5-10 रुपए दे देना, तुम्हारा पेपर सही हो जाएगा। रास्ते में अगर कोई मंदिर आता है ना तो उसको भी नमन करना, माथा टेकना प्रभु का, तो तुम्हारा पेपर सही होगा। अरे भाई पेपर सही तो तब होगा ना जब आपने पढ़ाई की है। जब आप पढ़े ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि पेपर में किताबों में क्या लिखा है, उस पर क्या अमल करना है, तो आप पेपर में क्या लिखोगे, कैसे पास हो गए। इसलिए ये जो बातें है ना, ये दही से कुछ नहीं होता, ये दही कुछ नहीं करता। ये दही एक ही काम करता है, वो लस्सी बनाता है। दही लस्सी बनाता है और हम जो लोग हैं ना उसको वो लस्सी करते हैं ना। हाँ, इसलिए इन बातों से कोई फायदा नहीं होता। जन के हित के काम करो। अगर आप लीडर हो, उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो, जीतना चाहते हो तो लोगों के काम करो, लोगों के दिलों में बैठने की कोशिश करो, लोगों के सर पे बैठ के राज करने की कोशिश मत करो। अगर आप लोगों के सर पे बैठ के राज करोगे तो लोग मिनट भी नहीं लगाएंगे आपको दिल से बाहर निकाल फेंकने में। हाँ, सर पे बैठ के राज नहीं करना। अगर आप दिलों में बैठ के लोगों के लिए अच्छे काम करोगे तो लोग अपने आप ही आपको सर पे बिठा लेगी। हाँ हाँ, आपको सम्मान देगी, इज्जत देगी, पीठ पीछे ये नहीं कहेगी है इसने क्या किया, ये तो सिर्फ इलेक्शनों के टाइम आता है, बाकी तो शक्ल नहीं दिखाता। इस प्रकार की बातों से बचो और अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दो। अगर आपने जनता के लिए जाना है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में जनता ही, चलो 5 साल नहीं होती तो लेकिन ये 10-12 दिन के लिए तो वो राजा बन जाती है, बादशाह बन जाती है। उसके दर दर पे हाथ जोड़ते हैं, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना। अरे यही अगर आपने 5 साल किया होता है लोगों की भलाई के लिए तो लोग आपके ऊपर सही अपना चुनाव करते हैं। तो मैंने जो बात कहनी थी वो मैंने आपको कह दी है। मैं अगर आपको मेरी जो बात सही लगती है तो उसको अपने विचारों में लेके सब्सक्राइब करो, चौधरी साहब को लाइक करो और हम मिलजुल के आगे बढ़े गए। हाँ, मैं भी तो आप लोगों की ही बात करता हूँ, आप भी मेरी बात करो। मिलजुल के जब हम मजबूत हो गए, ताकतवर हो गए तो समाज की कुरीतियों पर पर्दा ऐसे धीरे धीरे उठाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, अब जो धुक धुक है ना ये थोड़ी और बढ़ेगी। शाम तक पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चुनावों के बाद, परिणामों के बाद इसका अवलोकन होगा, इसका सही तरीके से हम ये करेंगे कि ये हारा है तो क्यों हारा है, इसको क्या करना चाहिए था। बात घूम फिर के वही आती है, जनता में हो तो जनता में रहो, जनता की बात करो, जनता की भलाई करो। यही लोकतंत्र है, यही आपके लिए अच्छा है। ओके, विदा लेते हैं, कल आएंगे एक नए एपिसोड में आपके साथ।